हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1B जो कि सॉल्व किए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो फिर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD। सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं ABCD। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन को अगर हम ये यहाँ पे पढ़ने से पहले अगर आपको इस तरीके से समझाते हैं तो आपका क्या होगा, पिक्चर से भी आप लोग समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया है, ABCD। तो यहाँ पे लिख लीजिए A, ये B, ये C और ये पॉइंट D ले लिए। ठीक है, और बोल रहा है इसमें कि CD के मध्य बिंदु M। तो सबसे पहले CD के मध्य बिंदु, यहाँ से देखिए CD का जो ये मिड पॉइंट होगा, मतलब ये मध्य बिंदु ये है, तो इसका नाम क्या दिया है, M दिया है, तो इसको हम M लिख लेते हैं। और क्या बोल रहा है, से होते हुए एक रेखा BM खींची गई। तो यहाँ से एक रेखा BM खींची गई। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से BM यहाँ से इसको मिला दीजिए, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेखा कंस्ट्रक्शन है ना, रचना कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इस तरीके से है। और बोल रहा है जो AC को L पर मतलब AC यहाँ पे AC पॉइंट है और इस पॉइंट को यहाँ पे L पर प्रतिच्छेद कर, मतलब यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट का नाम बोला गया है कि यहाँ पे इसका नाम L है। ठीक है, इसका नाम L है। ठीक है, और यहाँ भी कुछ कोण बनेगा। ठीक है, इस तरीके से है। और इसमें बोल रहा है कि बढ़ी हुई AD को E पर प्रतिच्छेद करती है, तो AD को इस तरीके से आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, और ये पॉइंट भी आगे इस तरीके से बढ़ेगा, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे तो काटेगा, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे काटेगा। ठीक है, इस बिंदु पे काटेगा, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग को सबसे पहले चित्र बनाना सीखना है, कि जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया उसका आपका चित्र बनाना सीख गए, जिस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा, फिर आप क्या है समझ जाइएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2009 में पूछा गया है, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए गिवन क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ हम लोग के क्वेश्चन से दिया गया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें क्या है, जो M पॉइंट है वो क्या है, CD पे क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम M क्या है, CD का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया है। ठीक है, तब हम लोग को यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव। हिंदी में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया हुआ है। इंग्लिश में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है हमको कि EL बराबर 2BL, ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रमाण देखेंगे, प्रूफ। ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, प्रमाण। देखिए प्रूफ में क्या हम देख रहे हैं, त्रिभुज यहाँ देखिए BMC, और एक त्रिभुज क्या बन रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट E है, एक पॉइंट EMD। इस त्रिभुज को ऊपर से यहाँ से ढक लीजिए। ठीक है, तब आपको क्या क्या दिख रहा है, BMC एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज आपका ये वाला दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, EMD। ठीक है, तो एक त्रिभुज इधर हो गया, D वाला कौन बनेगा। ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ पे M पे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो हम लोग इस दोनों त्रिभुज में कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज BMC और त्रिभुज EMD में यहाँ पे क्या है कि कोण क्या बन रहा है, CMB। देखिए एक है यहाँ पे CMB, और यहाँ पे कोण क्या बनेगा, DME। ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोण CMB
जो कि बराबर होगा कोण DME के। ये क्या है आपस में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और यहाँ पे क्या है CM, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, CM DM दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है ना, मतलब मध्य बिंदु है, मतलब CM बराबर DM। ये क्यों, क्योंकि M CD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोण बनेगा, यहाँ पे कोण MBC जो कि बराबर होगा कोण DEM के। देखिए MBC जो कि बराबर होगा, हम ये वाला कोण बोले थे, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा DE और M के। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में देख रहे हैं, यहाँ से M और कोण E ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। एकांतर अंतः कोण, जिसको आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीजर एंगल, ठीक है। अब हम मेरा ये कोण और ये कोण जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड और ये हो गया एंगल। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो BC जो कि समांतर हो जाएगा, BC जो कि समांतर किसके हो जाएगा, AE के। अब इसको हटा दीजिए, देखिए BC समांतर AE के है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, सामने आमने सामने है, सो तो दिख रहा है, तो BC समांतर AE ये चीज़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अब बोल सकते हैं त्रिभुज BMC जो कि आपस में क्या होगा, यहाँ पे ये इसके सर्वांगसम होगा। ये सर्वांगसम क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड एंगल से ये सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा EMD, ये एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसमता। कोण है, ये भुजा है और ये कोण है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, BC बराबर DE, BC के बराबर क्या होगा, DE होगा। ये दोनों इसके बराबर होगा किस चीज़ से, CPCT, हम लोग पढ़े थे CPCT, जो कि ये और ये आपस में बराबर होगा। इससे स्पष्ट होता है कि देखिए आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि त्रिभुज क्या है, AEL जो कि समरूप होगा त्रिभुज CBL के। AEL ये वाला त्रिभुज जो कि AEL अंदर वाला त्रिभुज ये, ठीक है। और क्या है CBL मतलब एक ये त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। जब दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज को हम क्या बोल सकते हैं, इसके फॉर्म में ला सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा बराबर हो जाएगा, तो जब ये समरूप है तो इसका भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए हम लिख सकते हैं EL बराबर BL, ठीक है। EL बराबर BL जो कि बराबर होगा AE बाय CB के। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना CB। और देखिए यहाँ पे जो है AD और DE दोनों को मिलाएंगे हम तो AE बनेगा। देखिए यहाँ पे AE के जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना कि AD प्लस DE, ठीक है। इसको हम तोड़े हैं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम तोड़े हैं। देखिए AE बाई जो CB लिखे हुए हैं इसको हम लोग अलग करके लिखे हैं, AE के जगह लिखे हैं AD, उसके बाद इसको जोड़ लेंगे हम DE। जब हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं BC प्लस BC बाई BC। देखिए CB लिखिए या BC लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे BC क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ भी DE भी इसके बराबर है, जो चीज़ हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पे दिखाए हैं ना कि BC और DE बराबर है, उसी से हम यहाँ पे भी लिख लिए इस चीज़ को तोड़ के, ठीक है। यही सब चीज़ समझना रहता है।
उसके बाद आपका बन जाएगा। देखिए जब ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको BC BC क्या हो जाएगा 2BC और नीचे BC है तो BC से BC कट जाएगा, मतलब इसका अनुपात क्या आएगा 2/1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं EL/BC, देखिए EL/BL जो कि है इस तरीके से, जिसको हम लोग तोड़ के यहाँ पे इस तरीके के फॉर्म में दिखाए हैं। ठीक है, एक एक चीज़ आप लोग समझ गए। यहाँ पे क्या है 2 है बट्टा में 1 आ जाएगा, मतलब ये 2/1 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो EL बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा EL बराबर 2BL। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये चीज़ प्रूव्ड हो गया। यही चीज़ तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना था, यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे जो प्रूव किए हैं ये चीज़, यही चीज़ प्रूव करना था। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में है ABCD एक समलंब है जहाँ AB जो कि समांतर है DC के और विकर्ण जो है इसका जो E पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि समलंब जो चतुर्भुज है उसको बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए और इसका नाम क्या दिया है ABCD। यहाँ पे A ले लेते हैं BCD। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AB जो है वो DC का क्या है इस तरीके से समांतर है। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से लिखें। और बिंदु जो विकर्ण जो है वो E बिंदु है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक विकर्ण इस तरीके से बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक विकर्ण यहाँ से बना लीजिए। तो ये पॉइंट जो आएगा इस पॉइंट का नाम दिया गया है E है। ठीक है, E है। और इसमें क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज AED और त्रिभुज BEC समरूप हो तो सीख लीजिए कि AD बराबर BC हो। ठीक है, ये इसके बराबर है, वो चीज़ हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं यहाँ से गिवन जो दिया है। सबसे पहले मेरा दिया क्या है ABCD क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC आपस में क्या है समांतर है। तो AB समांतर क्या है DC, जो कि हम लोग को यहाँ पे चित्र से भी दिख रहा है ना। और इसमें क्या है विकर्ण AC और BD। विकर्ण क्या है AC है और एक BD है और इसका ये क्या है मिड पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट इसको क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। AC और BD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को बेसिक समझना है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बेसिक क्लियर रहेगा तब यहाँ पे जो बता रहे हैं वो समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर का बीच वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे हम जो भी बताएंगे वो पहले से बता चुके हैं, जैसे एकांतर कौन बोल रहे हैं, सम्मुख कौन बोल रहे हैं, तो वो सब चीज़ हम बता चुके हैं। तो उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है त्रिभुज AED जो कि समरूप है त्रिभुज BEC के, इतना क्वेश्चन से दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज AED ये वाला त्रिभुज और BEC ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या बोल रहा है समरूप है। क्वेश्चन से दिया गया है ये चीज़, इतना कुछ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हम लोग को AD बराबर BC होगा, AD बराबर BC होगा, ये इसके बराबर है। ये वाला जो A से D का जो अगर 2 सेंटीमीटर है तो B से C भी 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को अब इतना चीज़ करना है। तो यहाँ पे हम प्रमाण देंगे, प्रूफ प्रमाण क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज AED जो कि समरूप है त्रिभुज BEC के, ये चीज़ हम लोग को क्वेश्चन से दिया है।
अगर हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, AED है, तो हम लोग क्या जानते हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जिसके लिए क्या चाहिए, ये त्रिभुज समरूप होना चाहिए। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, मतलब ये त्रिभुज को आप ढक लीजिए, ठीक है, और ऊपर वाला भी त्रिभुज, ये वाला भी ढक लीजिए। त्रिभुज इसको इमेजिन कीजिए, ADE, ठीक है, और इधर क्या हो गया, BEC। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मन हो तो आप लिखिए, नहीं मन हो तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, बस ये समझने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए। तब क्या होगा, अगर संगत इसका भुजा बराबर होगा, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, AE/BE जो कि बराबर होगा AD/EC के, और ये बराबर क्या होगा, AD/BC के। देखिए AE जो कि बराबर किसके होगा, BE के, ये लाइन आपस में बराबर होगा, और यहाँ पे ED ये बराबर होगा, तो यहाँ पे EC भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे AD वाला ये बराबर है, तो यहाँ पे BC भी बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से बराबर हो जाएगा तीनों। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समझ गए। जहाँ पे बताते हैं तो उस लाइन को इमेजिन करके समझिए, अनुभव कीजिएगा, जब तक नहीं तब तक मैथ में समझने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो जो भी हम बता रहे हैं पहले उसको समझिए। जैसे बोल रहे हैं कि AE लाइन है, तो AE लाइन ये हो गया, BE लाइन ये है, तो ये वाला लाइन, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए। अब देखिए इस त्रिभुज में तो हम लोग देख लिए, ये और ये त्रिभुज में देख लिए, अब हम लोग ये वाला त्रिभुज में देखेंगे, ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो त्रिभुज है इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज क्या है, EAB और त्रिभुज ECD में, ठीक है। देखिए त्रिभुज क्या है, EAB ऊपर वाला त्रिभुज ये है, ठीक है, और बोल रहे हैं हम त्रिभुज ECD नीचे वाला त्रिभुज। अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करके समझेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में इस तरीके से है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि AB बराबर CD है ना, मतलब कि AB CD के समांतर है। तो यहाँ पे AB जो कि समांतर है किसके, CD लिखिए या DC लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी दिया गया है, क्वेश्चन से भी दिया गया है, तो ये चीज़ यहाँ पे बराबर है। इसीलिए अगर ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, मतलब बराबर नहीं समांतर है अगर ये दोनों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज EAB जो कि बराबर होगा त्रिभुज ECD से। कोण A और कोण C ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एकांतर अंतःकोण से ये बराबर हो जाएगा, ठीक। इसीलिए फिर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AEB जो कि बराबर होगा त्रिभुज मतलब कि कोण CED के। देखिए यहाँ पे कोण E और यहाँ पे कोण E, ये दोनों आपस में, एक साइड तो इधर E आ गया और एक ये आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या है, सममुख कोण है। इससे पहले हम क्या लिए थे, कोण A और कोण C। देखिए बीच वाला जो रहता है ना उसको कोण मानिए, देखिए बीच में E है तो A आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, C है, तो ये कोण आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कोण E है, कोण E है, बीच वाला जो भी लिखते हैं ना तो उसको कोण समझिए, ठीक है। तो ये E और ये E आपस में क्या है, सम्मुख कोण है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण है, ठीक है। समझ के बनाएंगे सारा, ठीक है। ये और ये सम्मुख कोण है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज EAB जो कि समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECQ के, ठीक है। ये त्रिभुज आपस में ये समरूप हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल समरूपता है, कोण समरूपता, ठीक है। कोण बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जब दो समरूप त्रिभुज का
है तो क्या हो जाएगा, उसका भुजा भी समरूप होगा। तो यहाँ पे अब हम स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज में हम दिखाते हैं इसका भुजा भी बराबर करके। फिगर जो है ना समझाने के लिए आप लोग को बनाना नहीं है, पिछले पेज में तो यहाँ पे हम बना के दिखाए हैं, ठीक है। सेम फिगर यहाँ बना रहे हैं, बस समझने के लिए यहाँ पे समझाएंगे अभी, इसलिए हम बना रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बनाए थे तो आप लोग इसको दोबारा नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। और हम देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर दिखा दिए, तो इस दोनों त्रिभुज में अब हम लोग देखेंगे तो क्या है, त्रिभुज EAB और त्रिभुज ECQ। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या है, त्रिभुज EAB जो कि समरूप है त्रिभुज ECQ के, ठीक है। तो देखिए ये दोनों आपस में इस तरीके से है, समरूप है, तो इसका क्या होगा, जो भुजा होगा वो बराबर होगा। कहने का मतलब हम AE बाय CE जो कि बराबर लिख सकते हैं BE बाय DE के, ठीक है। और ये दोनों अगर इस तरीके से बराबर है तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा AE बाय BE जो कि बराबर क्या हो जाएगा CE बाय DE के। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, समीकरण फर्स्ट ये, और समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में आप देखिएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है AE बाई BE, ठीक है, और इधर भी लिखा हुआ है AE बाई BE जो इसके बराबर है, ठीक है, जो इसके बराबर दिखा दिए हम। तो हम लोग अब इसमें क्या बोल सकते हैं, जब ये इसके बराबर है तो यहाँ पे क्या है ED बाई DC जो कि बराबर क्या हो जाएगा CE बाई DE के। तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो उसी को हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं इस तरीके से। जब है दोनों तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं हम, ED बाय EC जो कि बराबर क्या होगा CE बाय DE के। देखिए ये कॉमन है इसमें, यहाँ भी ये चीज़ है, तो ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा ED और यहाँ भी ED ही है, मतलब DE कहने का मतलब ED ही है। इसको यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ED स्क्वायर, ठीक है। DE हो या ED हो, मतलब दोनों का नाम तो सेम ही है ना, DE और ED नाम तो सेम ही है। तो ED स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे EC स्क्वायर, EC स्क्वायर, ठीक है। और दोनों में से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ED बराबर EC। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से हम क्या देखे हैं, देखिए समीकरण 1 में जब इस तरीके से दोनों दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे AD बाय BC जो कि बराबर क्या हो जाएगा ED बाय EC के। देखिए AD बाय BC और ED बाय EC ये दोनों आपस में बराबर है समीकरण 1 से, है ना। जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि AD बाई BC जो कि बराबर क्या हो जाएगा EC बाई EC के। क्योंकि हम इस ED को हम समीकरण 3 में दिखा दिए हैं, समीकरण 3 में हम इसके बराबर दिखा दिए हैं। ये हम कहाँ से लिखे हैं, ये हम लिखे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ये दिया हुआ, देखिए क्या है, ये तो समीकरण 1 से उठाए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये हम इसके जगह ED के जगह हम EC लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हम दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से अब हम EC को EC से काट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AD बराबर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AD इधर आ जाएगा और BC इधर आ जाएगा, तो AD बराबर BC। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब कि हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को समझ के बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और भुजा AC पर D बिंदु इस प्रकार है कि BC स्क्वायर बराबर AC गुने CD। तो सिद्ध क्या करना है हमको, BD बराबर DC। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, देखिए एक त्रिभुज आपका इस तरीके से है कि
क्या बोल रहा है कि ए बी सी यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज है, ए सी पर एक बिंदु डी है, तो ए सी पे कहीं पे मान लीजिए इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि डी बिंदु है, ठीक है। डी बिंदु इस प्रकार है कि बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, जब बी सी का जब स्क्वायर करेंगे हम तो ए सी का गुना सी डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से है, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। इस तरीके का आपका त्रिभुज बनेगा। तो जो मेरा दिया गया है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी है, ए बी के बराबर क्या है, ए सी है। अगर ए बी का सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव सिद्ध क्या करना है हम लोग को, बी डी बराबर बी सी, जो बी डी का लंबाई है वो बी सी के लंबाई के बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को दिखाना है। अब हम लोग को प्रमाण देना है कुछ, मतलब प्रूफ। आप लोग यहाँ पे प्रमाण भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना लिख सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिएगा तो, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने सी डी, ये चीज़ हमको दिया गया है, यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ये चीज़ कहाँ से हम लिखे हैं, दिया है। तो देखिए बी सी स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी सी गुने बी सी, और इसको हम लिख सकते हैं ए सी गुने सी डी, ये चीज़ दिया गया है। और इसको हम बट्टा के फॉर्म में भी इस तरीके से जब लिखेंगे, यहाँ पे बी सी है तो बी सी ए सी इधर आ जाएगा, बी सी बाई ए सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी बाई बी सी इधर चल जाएगा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कीजिएगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ए सी गुने सी डी जो कि यहाँ पे है, बी सी गुने बी सी जो कि यहाँ पे है, तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। समझ गए, हर एक चीज़ यहाँ पे जो बताते हैं एक भी पॉइंट वो समझ के बनाइए, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में जहाँ पे समझाते हैं समझने में दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिए कि यहाँ पे किस तरीके से हुआ, उसको हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन जो भी बताते उस पॉइंट को समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बता रहे हैं उसको हम लॉजिकली समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिए किस तरीके से कोई भी चीज़ आया, ठीक है। अब मेरा इस तरीके से जब है तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों में सी सी आ रहा है, ठीक है। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, मतलब कि सी पॉइंट यहाँ पे क्या है, कॉमन है, मतलब कि सी पॉइंट यहाँ पे उभयनिष्ठ है। कौन सी यहाँ पे क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। इस तरीके से हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बी सी डी जो कि समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी में, किस तरीके से, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, समरूप हो गया। और हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जब यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज है तो इसका संगत भुजा भी बराबर होगा, मतलब कि बी सी बाई ए सी जो कि बराबर क्या होगा, बी डी बाई ए बी के, चूँकि ए बी बराबर ए सी जो कि हमको यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया ए बी बराबर ए सी, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी सी बाई ए बी जो कि बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बाई ए बी के, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे ए सी है तो इसी ए सी को हम ए बी में करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं ए सी को और ए बी में लिखे हैं, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा ए सी दिया गया है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ए बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, यहाँ पे बच गया बी सी जो कि बराबर क्या हो जाएगा, बी डी के, बी सी बराबर बी डी। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना था, तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, मतलब हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से समझ के बनाएंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये बराबर लिखे हैं, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप होगा तो उसका संगत भुजा बराबर होगा, तो संगत भुजा से ये बराबर हो गया। और यहाँ पे ए सी के जगह यहाँ पे ए बी लिख दिए हैं, ठीक है। तो ए बी कहाँ से लिखे हैं, ए बी बराबर ए सी जो कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है,
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर ए बी और ए सी यहाँ पे बराबर दिया गया है तो यहाँ से ये भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परिमाणित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी और बी सी पर एस और टी क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण सी बराबर कोण सी टी एस दिखाएं कि त्रिभुज सी ए बी जो कि समरूप है त्रिभुज सी टी एस के। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसका हम लोग एक चित्र बना के फिर हम समझाते हैं, ठीक है। तो एक बना लीजिए आप इस तरीके से त्रिभुज, ठीक है। और यहाँ पे जो नाम दिया गया वो इस तरीके से, इसका नाम ए बी सी, और इस पॉइंट पे जो दिया गया है इस बिंदु पे ए सी पे जो पॉइंट दिया गया है वो एस है, और इस पे क्या दिया गया है, टी है। इतना चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया और इसको यहाँ से मिला दिया गया इस तरीके से। तो जो मेरा दिया गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन दिया क्या गया है हमको क्वेश्चन से कि त्रिभुज ए बी सी में एस और टी क्रमशः ए सी और बी सी पर स्थित है। मतलब यहाँ पे है, देख रहे हैं हम लोग फिगर से कि इस तरीके से है। और कोण ए बराबर कोण सी टी एस, कहने का मतलब कि कोण ए और कोण यहाँ पे सी टी एस मतलब कि कोण टी, ये दोनों आपस में इस तरीके से बराबर है। और हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है यहाँ पे त्रिभुज सी ए बी जो कि समरूप है त्रिभुज सी टी एस के। मतलब कि सी ए बी ये त्रिभुज बड़ा वाला, और जब हम इसको ढक देंगे इस तरीके से तो ये त्रिभुज जो बनेगा सी टी एस, तो ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कहने का मतलब कि कोण ए, देखिए यहाँ पे देखिए, कोण ए और यहाँ पे कोण टी, कोण ए और यहाँ पे कोण टी, बीच वाला कोण तो ये हो गया, मतलब कि ये दोनों कोण आपस में इस तरीके से है। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ प्रमाण दे रहे हैं हम यहाँ पे कि त्रिभुज सी ए बी और त्रिभुज सी टी एस में, देखिए त्रिभुज सी ए बी और सी टी एस में क्या है कि कोण ए बराबर कोण सी टी एस, ये चीज़ क्या है, दिया है, ये चीज़ मेरा दिया है। यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन से ये चीज़ दिया गया। और यहाँ पे जब ये दिया गया है तो कोण सी बराबर कोण सी, ये चीज़ क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। देखिए यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं त्रिभुज सी ए बी तो ये कोण आ रहा है, ठीक है। और इसमें जब हम लिख रहे हैं सी टी एस, तो सी टी एस मतलब कि ये वाला जब त्रिभुज बंद कर देते हैं तो ये छोटा वाला सी टी एस में भी यही कोण आ रहा है, मतलब कि ये कोण यहाँ पे क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखें, ठीक है। जब ये इस तरीके से आ गया तो हम लोग देख रहे हैं चूँकि त्रिभुज सी ए बी और त्रिभुज सी टी एस में दो कोण बराबर हम दिखा दिए। दो कोण मतलब कि एक तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण, देखिए कोण ए और कोण टी है, मतलब कि ये कोण और ये कोण यहाँ से क्या है, बराबर है, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन से दिया गया है, कोण ए बराबर कोण सी टी एस, मतलब कि कोण ए बराबर कोण टी यहाँ पे इस तरीके से है। तो दो कोण बराबर दिखा दिए और एक कोण क्या दिखा है, बराबर, कोण सी दोनों में है, कॉमन है। तो जब दो कोण बराबर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज सी ए बी जो कि समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी टी एस के। यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करना था। ये किस चीज़ से हुआ, एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से, क्योंकि दो कोण दिखा दिए बराबर तो एंगल समरूपता लगा सकते हैं, कोण समरूपता, ठीक है। समझे ना किस तरीके से हुआ यहाँ पे जब हुआ कि त्रिभुज सी ए बी और त्रिभुज सी टी एस दोनों में जब हम देखें तो कोण एक तो बराबर यहाँ पे दिया गया और एक बराबर हम यहाँ से ये चीज़ दिखा दिए हैं। तो ये चीज़ इस तरीके से आया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया।
अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग को किसी भी पॉइंट में किसी भी जगह समझने में कोई भी दिक्कत हुआ हो तो उसको ज़रूर से पूछें, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो पाए और अच्छे से आप लोग पढ़ पाएँ। देखिए, जो भी बता रहे हैं ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में आप लोग को समझने के लिए क्या होगा कि एक वे होगा, ये वे होगा कि आप लोग का अगर आप एक सीढ़ी चढ़े हैं तो एक सीढ़ी के बाद आपको दूसरा सीढ़ी चढ़ना होगा, फिर तीसरा चढ़ना होगा, इस तरीके से चढ़ना होगा। अगर आप सोचिएगा कि 2 से सीधे हम चौथा पे चल जाए तो ये आपको समझने में दिक्कत होगा। जैसे कि हम चौथा से अभी मान के चलिए चौथा वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो क्वेश्चन जो हम पहले वीडियो में जो हम बताए होंगे वो क्या बताए थे, बेसिक बताए थे, जिससे कि आपका क्या हुआ, इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन बताए होंगे, किस तरीके से कोई भी कोण को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बताए हैं कौन सी और कौन सी उभयनिष्ठ आया है, तो ये हम किस तरीके से बताए हैं, इसका पूरा रीज़न हम बताए हैं, कारण बताएं किस तरीके से आया है। क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज़ होता है कि जिसमें आप लोग अगर सोचिएगा कि हम कुछ भी रट ले याद कर ले, उससे नहीं होगा। यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, फिर आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अगर दिमाग से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को कुछ भी याद करने का ज़रूरी नहीं होगा। इवन आप लोग का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम ट्रिक से याद करने का बताए हैं। तो आप लोग पहले का वीडियो देखने से आपका क्या होगा कि वो चीज़ आप समझ जाइएगा, तो और भी आसान तरीक़ा से आप लोग चैप्टर को सॉल्व कर पाइएगा। और इस बुक के अलावा भी आप लोग का जो भी बुक होगा उसका क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर पाइएगा। तो उस चीज़ के लिए आप लोग को क्या करना होगा कि बेसिक मजबूत करना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग एक लाइन में, एक वे में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।